नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर देखेंगे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर पूरे एक ईयर का है, यानी ईयरली करंट अफेयर है। यहाँ पे आपको जो है से वर्षांकांक के रूप में देखने को मिलेगा और बहुत ही टॉप अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे और इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किए। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 2 तक नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके 1 और 2 देखें, क्योंकि आपको बता दें कि हमारे प्रैक्टिस सेट में जो टोटल प्रश्नों हैं वो टोटल प्रश्न कितने हैं। तो आपको बता दें कि वो टोटल जो प्रश्न है वो एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है, तो 2 प्रैक्टिस सेट देखें। इस प्रकार से अब तक हम लोग 100 प्रश्न कंप्लीट किए। इसमें टोटल कितने प्रैक्टिस सेट है तो आपको हम बता दें कि इसमें टोटल जो प्रैक्टिस सेट है वो 18 प्लस है, अप्रोक्स 20 प्रैक्टिस सेट है। तो इस प्रकार से आपको बता दें कि एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न है, तो टोटल 1000 यानी कि आप 1000 प्रश्नों के प्रैक्टिस, रिवीजन और रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने वाले आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और नॉलेज और ज्ञान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट इवेंट है जो देश में घट रही है, विदेश में आसपास में घट रही है। तो इसे जानना बहुत ही जरूरी है। इससे हमारा जो ब्रेन है सो इनलार्ज होता है, हमें सोचने की जो पावर है वो अधिक बढ़ पाती है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही जरूरी है ये सब हम लोग को जानना। और इसी के अंतर्गत आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 50 प्रश्न है। जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 लाएंगे। इसी तरह से करते करते कंप्लीट करेंगे पूरे प्रैक्टिस सेट। तो देखते ही देखते 15 से 20 दिनों में हम लोग का 1000 प्रश्न कंप्लीट भी हो जाएगा, 18 यानी 20 प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा एक ईयर का, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक साल का करंट अफेयर, जिसमें अगस्त हमारा दिया गया है 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक। तो इतने जो करंट अफेयर है आपका बहुत अच्छे से रिमेंबर हो जाएगा और रिवीजन भी होगा। तो 2025 जुलाई 2025 तक इसमें शामिल किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन है ऑल ओवर द, हम बोल सकते हैं इंडिया में, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता है। झारखंड, यूपी और बिहार में तो पूछिए ही नहीं। बिहार के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, झारखंड के भी। आप ऐसे स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं देख सकते हैं। अगर आप मल्टीपल एग्जाम की टारगेट करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसके लिए भी ये बेनिफिट है। चलिए बिना देर के वजह से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया और अच्छा क्वेश्चन, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम आपको बताएंगे। हाँ कि आने की संभावना, ऐसे क्वेश्चन को जरूर कीजिए। लेकिन करंट अफेयर कहीं से भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता। ऐसे क्वेश्चन जेपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं उसके प्री एग्जामों में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार से 1 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जब 24वां अपना ग्रैंड स्लैम जीता था या पूरे टेनिस में, तो इस प्रकार से जो है सो पूछा गया था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, और नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी रहते हुए अपने कैरियर का ये 100वां एटीपी खिताब जीत लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी हैं सब टेनिस से संबंधित है। आपको ये प्लेयर और ये किस देश से है और क्या खेलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इगा स्वितेक, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज और राफेल नडाल। तो हमारा यहाँ फिलहाल आंसर नोवाक जोकोविच होगा, जो कि 100वां एटीपी अपने कैरियर का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO जो है इसका स्थापना 1948 में किया गया और इसका 7 अप्रैल को स्थापना किया गया। इसलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर यहाँ जनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसको आप याद रखेंगे कि वैश्विक वायु अनुकूलन शहर नेटवर्क के संबंधित कथनों पर विचार करें। तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि हमारा सिर्फ जो है असत्य कथन, गलत जो है ये वाला हमारा गलत है, ये वाला हमारा सही है। पूछा गया कि असत्य कथन का चयन करें, तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा 2 का, कि कथन 2 जो है असत्य है यानी फॉल्स है, गलत है। तो हमारा राइट आंसर है। और इसमें दिया गया है कि एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य, सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है, यही इसका वायु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर पूछा गया था। ये WHO की एक पहल है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई। तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा त्रिपुरा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड यानी कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इससे संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसमें आपसे हम लोग से पूछा जा रहा है
कि ऋण की विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विस्तार करें। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, कथन ए जो है से सही है, यानी कि असत्य कथन है, ट्रू है। तो EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है विस्तारित निधि सुविधा EFF, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये संबंधित कथनों से पूछा गया था। तो राइट आंसर ये होगा, ये किन किन देशों को दिया जाता है, जो ऐसे देशों को दिया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता। तो इस प्रकार से 5 का राइट आंसर ए है, स्वर्ण पदक जीता, नाम है गुलवीर सिंह। तो गुलवीर सिंह ये पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली। अभी बता दें कि जो 51 था भारत के जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो 51 नंबर के संजीव खन्ना थे। फिर 52 नंबर के बने BR गवई। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति BR गवई भारत के 52nd यानी कि 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। और हाल ही में घोषणा किया गया कि भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश ये 24 नवंबर को शपथ लेंगे और 24 नवंबर के ये लेंगे। और आपको बता दें कि जो भारत के 52वें या 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वो सूर्यकांत बनेंगे, आप याद रखेंगे, यानी कि वो बनने वाले हैं या बन गए हैं, सरकार के द्वारा ऐसा घोषणा किया जा चुका है। तो इस प्रकार से हमारा 6 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है इसी के अंतर्गत 7 नंबर, और 7 में पूछा जा रहा है आपसे कि किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्ण या पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का। तो 7 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी पुलिस भर्ती की जब परीक्षा होगी, जब भी पुलिस भर्ती किया जाएगा तो पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण यानी रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंचा है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में यानी कि हम बोल सकते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक में भारत का स्थान क्या है। तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 4th। हम दुनिया में चौथा सबसे लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, GDP। ये बोल रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान क्या है, तो 4th है। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे कि भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व की 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भारत के किस पर्वतारोही है, माउंट क्लाइंबर है, यानी क्लाइंब करती है और सबसे कम उम्र, ये इंपॉर्टेंट है। और विश्व के सातों शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो 9 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, विश्वनाथ कार्तिकेयन पदकांति। तो आप याद रखेंगे इसका आंसर 9 का बी होने वाला है। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गीग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है। तो इस प्रकार से इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 का डी, यानी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट में हमारा क्या दिया गया है। और नेक्स्ट में ये कर्नाटक राष्ट्र हो जाएगा, ये कर्नाटक हो जाएगा राइट आंसर हमारा। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है। म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, और भारत का पहला प्रमाणित है। तो इस प्रकार से 11 का राइट आंसर भी हो जाएगा गाजियाबाद नगर निगम। 11 का राइट आंसर भी है क्योंकि गाजियाबाद नगर निगम जो है वो भारत का पहला ऐसा नगर निगम बना है जो ग्रीन प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जो है जारी किया है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग का ये जो है से 2025 का जो है से संस्करण जो जीता गया वो किनके द्वारा जीता गया, तो RCB के द्वारा जीता गया, बहुत ही चर्चा में था। पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को मिलता है पर्पल कैप, और ऑरेंज कैप मिलता है जो सबसे अधिक विकेट लेते हैं। तो पर्पल ज़्यादा विकेट जो लेंगे उसे पर्पल के, और जो सबसे अधिक रन मारेंगे उसे ऑरेंज कैप मिलता है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि IPL 2025 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिला या जीता। तो इस प्रकार से 12 का राइट आंसर सी है, प्रसिद्ध कृष्णा। तो प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप क्योंकि सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, तो 8,848.86 मीटर में है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है। तो CISF की पहली महिला कौन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, यानी कि CISF की महिला पूछा जा रहा है। तो 13 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी गीता समोता। तो गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला बनी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जलवायु कार्रवाई विशेष
पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 14 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। पूछ रहा है असत्य कथन का चयन करें, यानी इनमें से कौन सा गलत है। 3 ऑप्शन दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। 14 का हमारा राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी कि सी जो है कथन 2 और 3 जो है से गलत है। तो 1 पहला सही है। पहला रैंक अंदवास एम ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला। तो जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार किसको मिला, महाराष्ट्र को मिला। आप सिंपल इसे याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन नहीं है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया, तो वकीलों का यानी कि स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया। भारत का पहला राज्य कौन है, तो ऑब्वियसली ये हमारा झारखंड है। यानी आप बोल सकते हैं कि झारखंड जो है वो भारत का पहला राज्य बना है जो वकीलों का बीमा इंश्योरेंस कराएगा। यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। 16 में पूछा जा रहा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। 16 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पूछा जा रहा सत्य कथन का चयन करें, तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे इसमें सत्य, प्रथम स्थान फिनलैंड को है। सत्य कथन का चयन करें, इनमें से कोई नहीं, तो यह क्या इसमें कोई भी सत्य नहीं है, तो इसलिए बोल सकते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करने पूछा गया और बोल रहा है सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें कोई भी सत्य नहीं, इसलिए 16 का हमारा राइट आंसर तो है डी। तो यहाँ पे इसको पढ़ने की कोई भी बेनिफिट नहीं। इसी प्रकार से सारे के सारे रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 17। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 17 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे असत्य कथन का चयन करने पूछ रहा है, हमसे गलती हो गया। यहाँ पे असत्य यानी कि पूछ रहा है यानी कि जो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, ये पूछा जा रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। केवल 1 और 2 और 3, तो केवल 1 और 2 और 3 सभी के सभी असत्य है, तो दिया क्यों, फिर यहाँ पे सारे का सारा गलत है। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश है। ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। तो इसे याद रखेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का। तो 19 का आंसर डी हो जाएगा। डी में दिया गया है हमारा न्यायाधीश सूर्यकांत। तो आप याद रखेंगे न्यायाधीश सूर्यकांत यार यही देश के बने हैं अगले यानी 53 में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश भारत के सुप्रीम कोर्ट के। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जिसे शॉर्ट में बोलते हैं IORA, यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से गलत कथन की पहचान करें। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ना तो 1 और ना ही सही। इसमें सभी के सभी सही है, यानी कि 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई। भारत 2025-27 के लिए IORA का अध्यक्षता करेगा, यानी भारत अगले 2 सालों के लिए 2025-26-27 यानी 3 सालों के लिए 25 से 27 के बीच भारत क्या करेगा, तो इसका अध्यक्षता करेगा। आप बोल सकते हैं कि IORA की अध्यक्षता करेगा, और ये 24वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ हुआ, तो श्रीलंका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इस प्रकार से हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है हम लोग से 21 कि कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया। तो भारत में पहला कौन सा राज्य बना जो भविष्य यानी कि ये अनुमानित बोल सकते हैं डिपार्टमेंट है, या भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला वो पहला बना है। तो 21 का हमारा राइट आंसर डी है। ये ऐसा हरियाणा किया है, तो यानी कि आप याद रखेंगे आंसर डी होगा कि ऐसा करने वाला वो हरियाणा है, भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पूरे भारत का पहला राज्य बना। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक देश एक धड़कन शुरू किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट में हम लोग का कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पे हमारा 23 का जो राइट आंसर वो है कथन ए और 2, यानी इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को द्वीप के घोघला बीच में किया गया और समापन द्वीप के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। इसका शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो है सत्य कथन की अगर बात करें, इसमें स्टेटमेंट वाइज दिया गया, तो हमारा राइट आंसर जो है सो ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, क्योंकि पहले ये पहला है तो पहला वाला कोई भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले खेलो इंडिया बीच गेम जो है इसका शुरुआत पहली बार किया गया 2025 में। इसका शुभंकर रखा गया पर्ल डॉल्फिन और ये बीच गेम है तो बीच के पास खेला गया, तो द्वीप के घोघला बीच पर खेला गया। ये 19 मई को उद्घाटन किया गया और समापन भी किया गया INS खुखरी मेमोरियल में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो हम यहाँ पे आंसर देखें। अगर आंसर की बात किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस प्रकार से इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट अगला देखेंगे, 23 था तो 24 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 24 में दिया गया है कि किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा के विदेश मंत्री बनाया गया है। तो वो भारतीय मूल की कौन सी महिला है जो कनाडा की फॉरेन मंत्री, विदेश मंत्री, एक्सटर्नल मंत्री बनी है, मिनिस्टर बनी है। 24 का राइट आंसर हमारा आंसर डी हो जाएगा, अनीता आनंद। तो आप याद रखेंगे अनीता आनंद का नाम ये पूछा जा सकता है। अनीता आनंद वो भारतीय मूल की पहली महिला है जो कनाडा की विदेश मंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना, बस इतना याद रखें। 25 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, मोनाको। मोनाको शहर जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। तो राइट आंसर हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा मोनाको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है, यानी 2 गलत है। 2 को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहला, भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि सत्य कथन का चयन करें, तो हम आपको बता दिए हैं कि हमारा जो है 1 और 3 सही होगा। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उनका नाम क्या है। तो बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी। तो हिंदू महिला बनने वाली पहली बलूचिस्तान की कौन बनी है। 27 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, कशिश चौधरी इनका नाम है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, कशिश चौधरी। तो आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन 28 दिया गया है कि किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा। तो 28 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी भूटान। तो भूटान के बारे में आप इतना याद रखें कि पहली दुनिया का पहला देश है जिसने क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है जो यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भूटान राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के लिए चुना गया है। 29 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डी हो जाएगा, भारत को 2026, 27, 28 अगले 3 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के लिए चुना गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भारत से संबंधित है। तो यहाँ राइट आंसर डी होने वाला है। हाल ही में ब्रिक्स यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का नया सदस्य देश कौन बना। तो इस प्रकार से 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अल्जीरिया जो है सो यहाँ पे ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य बना है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है। तो 31 है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिम्स्थान, गैलियम और इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं को 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है। तो 31 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सब चीन के वैज्ञानिक या चाइना के वैज्ञानिक ही कर सकते हैं और वही किए हैं। तो राइट आंसर हमारा जो है से डी हो जाएगा। आकाश तीर क्या है जो हाल ही में BAL द्वारा विकसित किया गया है। तो आकाश तीर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आकाश तीर कुछ नहीं है, एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक्सियोम 4। तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है से हमारा होने वाला है बी, एक्सियोम 4। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा 33 कंप्लीट हुआ। अब 34 को देखेंगे और 34 में पूछा जा रहा है कि नेपाल का वह कौन सा महिला है
जो हिमालय ग्लेशियर, नेपाल का वह कौन सा हिमालय ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल का है, क्योंकि वो नेपाल का हिमालय के बारे में पूछा जा रहा है, हिमालय ग्लेशियर के बारे में पूछा जा रहा है, स्नो के बारे में। इस प्रकार से उसके 66% सिकुड़ने के बाद जब वो 66% वो कॉन्ट्रैक्ट की तो उसका मृत घोषित किया गया। तो इस प्रकार से 34 का राइट आंसर हमारा ये याला ग्लेशियर हो जाएगा। ये बहुत ही न्यूज में और चर्चित में था। आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको इसका आंसर बहुत ही ऑब्वियसली और बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। आर्टिकल इस पर रिलीज किया गया था। ये पर्यावरण का बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज का एक परिणाम है। इसी प्रकार से 35 पूछा जा रहा है कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय या मूत्राशय प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो इस प्रकार से 35 का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का अद्यतन के अनुसार काजीरंगा राष्ट्रीय रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? तो काजीरंगा राष्ट्रीय या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय रिजर्व हाल ही में किस कारणों से समाचारों में रहा था? तो इस प्रकार से 36 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 36 का हो जाएगा बी, और बी में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। तो चलिए हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो 37 का हमारा राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, उत्तराखंड और तेलंगाना। पुष्कर, कुंभ जैसे उत्तराखंड में और सरस्वती पुष्करालु जो है सो तेलंगाना में मनाया जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्सव धार्मिक उत्सव से संबंधित है, तो यहाँ से पूछे जाते हैं। जल स्रोतों का गेजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? 38 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, बिहार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा क्यों की है? तो WHO ने पपुआ न्यू गिनी में क्यों आपातकालीन या फिर बोल सकते हैं हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? तो 39 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने का कारण है, तो इसलिए WHO ने पपुआ न्यू गिनी में हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय याक का क्रोमोसोम्स स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ICAR। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41, और 41 में दिया गया है कि दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन EV किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक। तो 41 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि चीन के द्वारा ऐसा किए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया 42। एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी है, नाम है लीमा। तो लीमा कहाँ पे किया गया ये पूछा जा रहा है, तो हमारा 42 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। आप याद रखेंगे मलेशिया में। तो मलेशिया में लीमा का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है कि दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता? तो दोहा डायमंड लीग 2025 में रजत पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। आप ये अपने आप में फैक्ट है, लेकिन कितने मीटर वो फेंके ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 43 का हमारा राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, 19.23 मीटर, यानी 90 से अपने अप्रॉक्स में 90 आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर दिया गया है। 44 में हम लोग से पूछा जा रहा है कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 63वें यानी PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन PSLV C61 और EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 की विफलता का कारण क्या था? तो 44 का राइट आंसर से हो जाएगा, तीसरे चरण में खराबी था इसलिए विफल हो गया, सक्सेस नहीं हो पाया। इसी प्रकार से हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया गया। यह किस देश की कंपनी है? तो यहाँ पे 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तुर्की की है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो ये 9 जून के हाल ही में शुरू किया गया, इसका नाम क्या, इसका हमारा ये कौन सा मिशन है? तो 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ज्ञान भारतम मिशन। तो आप याद रखेंगे ज्ञान भारतम मिशन ये राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम है। इस सरकार से ये मोदी के द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किया गया। भारत में साइबर अपराध
साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो कि गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर के अंतर्गत कार्य करती है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी। और चलिए देखते हैं कि सी में क्या दिया गया। तो सी में है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी 40C। इसी प्रकार से या फिर I4C आप याद रखेंगे, I4C। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। 48 में दिया गया सरकारी ई मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI। अब यहाँ 48 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि आप याद रख सकते हैं जैसे में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बस लास्ट में AI बोलना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सी लगा के रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है 49 कि पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे इसका शुरुआत 1972-73 में होता। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इफेक्टफुल पर्सन कौन है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो 49 का वो बी हो जाएगा आचार्य प्रशांत। तो इसका नाम तो आप सुने होंगे। इस प्रकार से बी जो है आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है कि भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई। तो 50 का राइट आंसर क्या होगा। तो 50 का राइट आंसर हम आपको बता दें कि 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी ट्रेकोमा। तो ट्रेकोमा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट किए टॉप 50 प्रश्न। ये हमारा आप देख पा रहे हैं सेट नंबर 3 था, एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 3। उसका आंसर की है सेट नंबर 3 का। यहाँ पे आंसर की देखिए 1 से 50 दिया गया। बहुत ही अच्छे से हम लोग कंप्लीट किए। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये आने वाले एग्जामों में आपका हेल्पफुल होगा। इसके बाद हम लोग सेट 4 देखेंगे। तो इस तरह के धीरे धीरे सारे का कंप्लीट करेंगे। आप सारे सेट को देखिए और इसको आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। पॉज करके वीडियो को स्किप करके भी खुद से सुन सकते हैं और देख सकते हैं और आगे इसको लगा सकते हैं। मेरे बताने से पहले भी आंसर आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आप चीज़ों को से रिमेंबर और प्रैक्टिस रिविजन कर सके। आएगा तो एग्जाम में आपका जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आने वाले एग्जामों में आपका जो करंट अफेयर का सब सही करेंगे तो लोगों से आप जो है ज़्यादा स्कोरिंग कर पाएंगे ताकि आपका सफलता निश्चित हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।